हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। आपको मैं बता दूं, स्टेट की एग्जाम होने वाली है और साथ ही साथ में टियर 3 की भी एग्जाम होने वाली है जो पिछली बार रद्द हो गया था। और बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक बज रहा होगा क्योंकि जब मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ इस टाइम एक्चुअली लगभग 9 बज रहे हैं और ये जो लगन के टाइम होता है ना बिहार में, वो चल रहा है। तो गाइज प्लीज़ उसको इग्नोर करना और प्लीज़ फोकस कीजिए। ये देखिए जो प्रीपोजिशन जो चैप्टर है ये बहुत वास्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है चूंकि ये सीरीज चल ही रहा है उसी में का, तो उसमें का एक नेक्स्ट जो वीडियो है ये आपके सामने लिखे हैं, इसको हम लोग मतलब समझेंगे और इसका क्या प्रयोग है, इसमें क्या डिफरेंसेस है और इसका क्या इससे क्या कॉमन एरर बन सकते हैं, एग्जाम में कहाँ से कैसे घुमा के इसे पूछा जा सकता है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डील करने की फिर से बता दूँ, ये उस मेरे फ्रेंड के लिए जरूरत है जो टियर 3 में इस बार बैठने वाला है, जिसका सब्जेक्ट हो इंग्लिश और उसका क्लास हो 9 to 12। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ, मैं कहीं से कहीं समझ लीजिए कि यूँ मैं उसका रिसोर्स नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि हिमालय की गोद में से जहाँ से शिलाजीत लेके आया जाता है। आप समझ लीजिए हर किसी को शिलाजीत नहीं मिलता हिमालय पर जाने के बाद। आप हिमालय में बस वो एक कौन सा वृक्ष है जिसके छाल पे लिखा जाता था पहले, कॉपी और वो पेपर का काम आता था, कौन सा एक वृक्ष आप कमेंट करके बताइए। क्लास 6 में हिस्ट्री में उसका जिक्र है ना, उसी पे पहले सबसे पहले लिखा गया था, तो वही आपको मिलेगा क्योंकि वो बहुत सारे पेड़ हैं उसमें, ठीक है ना। लेकिन आपको शिलाजीत नहीं मिलेगा, कुछ खास लोगों को मिलता है। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं खास हूँ, बस मजाक कर रहा हूँ। हम बस इतना इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं कि आपने प्रीपोजिशन के बारे में इससे पहले नहीं जानते हो। आपने क्लास में, अपने एकेडमिक क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें कुछ नया बात है। आप खुद ब खुद जब पूरा आप मेरे वीडियो देखेंगे आप खुद इसको फील करेंगे, हाँ कुछ तो नया बात है। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। चलिए, तो बियॉन्ड का इस्तेमाल कहाँ होता है और बिहाइंड का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आर बियॉन्ड बिहाइंड माई इमेजिनेशन, है ना। देखिए बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, यानी कि उसका जो पॉलिटिक्स है, उसका जो राजनीति है, मेरे समझ इमेजिनेशन विचार कॉन्सेप्ट के पीछे है कि ऊपर है। सोच के देखिए, बिहाइंड लगाइएगा तो पीछे हो जाएगा ना, तो ये कैसे होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसको क्रॉस कर दीजिए, ये लगेगा बियॉन्ड, यानी मेरे सर के ऊपर। मैंने उसकी पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आती है क्लियर, इसका मतलब हिंदी ओवरऑल ऐसा निकलेगा। चलिए सेकंड है, ये पहला था, he stood beyond behind his father when he got scared। वह अपने पिताजी के पीछे खड़ा हो गया जब वो डरा, तो पीछे खड़ा हो गया तो बिहाइंड। When he got scared, वो जब डरा। टॉपिक है अबाउट और अबाउट टू, डिफरेंसेस है और इसमें क्या कॉमन एरर बन सकते हैं, एग्जामिनर कहां से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। हम बता दें कि प्रिपरेशन का ये सीरीज चल रहा है, उसमें का ये नेक्स्ट वीडियो है। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड बन रहा है, एकदम एग्जाम के पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अबाउट कहाँ लगता है, जहाँ पे सेंस क्या बने, के बारे में सेंस बने, या फिर लगभग वहाँ भी लगाते हैं जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन, यानी कि ऑलमोस्ट जो लगभग अप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग ही तो होता है, ठीक है ना। चलिए, और अबाउट टू मतलब करने वाला हूँ, होने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। जैसे आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो, आई एम टू गो भी होता है। आई एम अबाउट टू गो मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू ईट मैं खाने वाला हूँ, ही इज अबाउट टू कम वो आने वाला है ना। जैसे अभी सूखा वाला दिन चल रहा है, बहुत गर्म हवाएं बह रही हैं, तो आप कह सकते हैं द ड्रॉट इज अबाउट टू कम, यानी कि ड्रॉट यानी सुखाड़ आने वाला है। जब पूरा नदी सूख जाता है, नाला सूख जाता है, नहरें सूख जाती हैं, समंदर का जो लेयर होता है वो भी कम हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। अबाउट और अबाउट टू का प्रयोग अब तो बता दिए, इसका छोटा सा कंसेप्ट क्या है और इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ही इज वरीड अबाउट यू, ही इज वरीड अबाउट यू, वो आपके बारे में चिंतित है, ठीक है, वो आपके बारे में चिंतित है। अबाउट यू का 50 बॉक्सेस, यानी कि हमारे पास लगभग 50 को बॉक्स है, माने उस सेंस में वी आर अबाउट टू रीच, हम लोग पहुंचने वाले हैं, ठीक है। आई होप इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, जो भी कॉमन एरर बन सकते हैं, आप समझ गए हो। तो दोस्तों अगला टॉपिक है ऑफ। ऑफ का प्रयोग कैसे होता है, चलिए समझते हैं। ऑफ, ओ एफ ऑफ, ऑफ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कुछ लक्षण होता है, कुछ गुण होता है, फीचर मतलब वही क्वालिटी गुण जो कुछ विशेषता बताए, है ना। पोजीशन, जहाँ पे अधिकार वाली बात हो। जो ओरिजिन, जहाँ उत्पत्ति, माने किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का उत्पत्ति जैसे होता है वो रॉयल खानदान से है, तो ही इज फ्रॉम रॉयल खानदान बोल देते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफ रॉयल फैमिली, ही इज ऑफ रॉयल फैमिली, ऑफ लगता है। ओरिजिन मैंने यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति, जैसे गंगा का भी तो मतलब उत्पत्ति होता है ना। तो माय फ्रेंड, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो आप बताइए कि कौन कौन सी नदी मिल करके गंगा का उत्पत्ति होता है। ओरिजिन मैंने गंगा का ओरिजिन कहाँ से है बताइए, और किन किन स्टेट से होकर गुजरती है। और बांग्लादेश में वो जब नदी चली जाती है, जबकि मतलब आप पढ़े होंगे अगर, तो पश्चिम बंगाल में जैसे जाती है, तो पश्चिम बंगाल के एरिया में किसी न कहीं एरिया में वो गंगा जो है 2 धाराओं में बढ़ जाती है, और एक धारा जो कोलकाता से होते हुए गुजरती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर अपना पानी मतलब दे देती है, तो उस नदी को हम लोग हुगली नदी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। लेकिन एक धारा बांग्लादेश से होकर गुजरती है, तो उस नदी को क्या बोलते हैं, मतलब बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और बताइए अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज मिसमराइजिंग। देखिए मिसमराइजिंग मतलब शानदार, मैंने पॉजिटिव सेंस में शानदार, बढ़िया, अच्छा, अद्भुत, कुछ भी कह लीजिए, मिसमराइजिंग।
द ब्यूटी ऑफ, देखिए हमने बताया था किसी भी चीज़ का, जैसे किसी नाउन का कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, कुछ विशेषताएं, द ब्यूटी ऑफ, ये ऑफ लग गया, तो यानी कि आप क्या बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, फीचर बता रहे हैं, ठीक है। आप आई होप आप समझे होंगे। ही इज ऑफ रॉयल फैमिली, ही इज ऑफ रॉयल फैमिली, वो बड़े खानदान से है, वो राजघराने से है, आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने फ्रॉम लगाया है और यहाँ पे कट भी किया है। अक्सर लोग बोल देते हैं, स्पोकन के भाषा में लोग बोल देते हैं, मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं आपको स्पोकन नहीं सिखा रहा हूँ, आपको मैं कॉमन एरर जो भी सेंटेंस में आते हैं उसको मैं पकड़ने का कला बता रहा हूँ, कैसे ट्रिक बता रहा हूँ, ताकि आप जल्दी से फटाक। देखिए ये बहुत कॉमन एरर, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक एग्जाम का प्रेशर रहता है, आप समझिए बात को। हमने बहुत सारे एग्जाम दिया है, एग्जाम का एक तो प्रेशर रहता है, दूसरा चीज़ उसमें दिमाग भी लगाना होता है, टाइम भी कम रहता है, बहुत कम टाइम में आपको सही वाला ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ना होता है। इतने सारे प्रेशर में, इतने सारे मैंने आप कह सकते हैं सर्कमस्टेंसेज में आप सही एक आंसर को कैसे पकड़ पाएं, तो उन सारी चीज़ों को उन सारी चीज़ों को आप सही से टैकल कर पाएं, सही से फेस कर पाएं और सही से क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो चूज कर पाएं। बहुत ही मतलब एक चैलेंजिंग तौर पे होता है एक स्टूडेंट के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, तो उस लिहाज से मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी बातें, ताकि वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। फादर हैज़ फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ अस, हमारे पिताजी बहुत से कठिनाइयों का सामना किए हैं हम लोगों के कारण, ठीक है ना, हम लोगों के कारण। तो बिकॉज ऑफ, बिकॉज के साथ भी ऑफ लगता है, इसलिए मैंने इसका भी एग्जाम्पल कर दिया है। ऑफ, एक पहले मैंने से ऑफ बताया था, ओ एफ था, इसमें ओ डबल एफ कैसे होता है चलिए समझते हैं। ऑफ, ओ डबल एफ, ध्यान से देखिए, वो ओ एफ था, इसमें ओ डबल एफ है। इसका इस्तेमाल होता है जहाँ डिस्काउंट वाली बात हो, बंद करना अलग। स्विच ऑफ द फैन, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, फैन को बंद कर दीजिए, ठीक है। तो बंद करने वाला सेंस डिस्काउंट वाली भी बात आती है और इसके अलावा अलग होने वाली भी बात आती है। तो हमारा अगला टॉपिक है डेथ से रिलेटेड, जैसे डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई इन, डाई फॉर, ऐसे कुछ आता है तो उसमें कैसे लगाते हैं, किसमें क्या लगाते हैं, ऑफ लगा, मतलब डाई वाला जो वर्ड आता है, मरने वाली जो बात होती है, ऑफ भी लगता है, इन भी लगता है, फॉर लगता है, कैसे कहाँ लगता है, किस सेंस में लगता है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे डाई ऑफ लगता है, ठीक है ना, तो डाई ऑफ कहाँ लगता है, जहाँ पे कोई कारण हो, डायरेक्ट मैंने कोई कारण हो, ठीक है ना, जैसे डिजीज हो गया, ओल्ड स्टेज भी हो गया, उस तरह का अगर कोई सेंस आ रहा है डाई ऑफ लगा देंगे। जैसे डिजीज हो गया तो लगाएंगे ही डाइड फ्रॉम, कोई भी डिजीज लगा दीजिए, मलेरिया लगा दीजिए, है ना, चाहे टाइफाइड लगा दीजिए, ही डाइड ऑफ टाइफाइड। ही चलिए आगे अगला टॉपिक है डाई फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे इनडायरेक्ट कोई कॉज है, जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, हंगर हो गया, थ्रस्ट मतलब प्यास, हंगर मतलब भूख, ठीक है। डाई फॉर कॉज, कारण, पर्पस, कोई मकसद के लिए कोई मरता है, जैसे अपनी कंट्री के लिए हमारे जो जवान मरते हैं, तो हम कह सकते हैं ही डाइड फॉर आवर कंट्री, फॉर लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। डाई इन, इन कहाँ लगाएंगे, जहाँ वार में कोई किसी की डेथ हुई हो या फिर कोई एक्सीडेंट में डेथ हुई हो तो हम वहाँ इन लगाएंगे, डाई इन। चलिए इन सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। ही डाइड ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया से उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना, वो मर गया। आगे समझते हैं ही डाइड इन ए कार एक्सीडेंट, वो कार एक्सीडेंट में खत्म हो गया। ही डाइड फॉर आवर कंट्री, वो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गया, मर गया। ही डाइड फ्रॉम हंगर, वो भूख से मर गया। टॉपिक है ऐसे वर्ब्स जिसमें किसी तरह का भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता है, तो उन शब्दों को जरा हम लोग एक बार रिमाइंड के तौर पर, रिवीजन के तौर पर एक बार देख लेंगे तो एग्जाम में हो सकता है कि काम आ जाए। एम्फेसाइज, कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब होता है विचार करना, इंटर, ज्वाइन, डिजायर मतलब इच्छा, डिस्कस, टेल, कंट्रोल। इन सारे वर्ड्स में मैंने यहाँ पे नोट के तौर पे लिख रखा है कि डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन विच मेंशन्ड अबव, यानी कि एबव यानी ऊपर में जो भी मेंशन किया गया इसके साथ किसी तरह का भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करना है, डू नॉट यूज, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर आई हैव कंट्रोल्ड ऑन, यहाँ पे लिख दिए हैं द सिचुएशन। अगर कॉमन एरर में आएगा, चाहे यहाँ पे लिख देगा घुमाने के तौर पे, थोड़ा सा सेंस बनता है, कभी कभी लिखेगा जैसे आई हैव कंट्रोल टू द सिचुएशन, तो भी लगेगा हाँ टू सही है, लेकिन नहीं, टू भी नहीं लगेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये अब जाकर सेंटेंस सही है। लेट्स डिस्कस अबाउट, हमेशा धड़ेल से कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, किसी भी अपने यार संगतिया से सुना होगा, लेट्स डिस्कस अबाउट लगा देते हैं आप। मैं फ्रेंड आपको बताना चाहता हूँ, जब आप किसी तरह का डिस्कस करते हैं, जब आप वार्तालाप करते हैं तो किसी न किसी के बारे में जरूर करते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट नहीं होगा, लेट्स डिस्कस द अरेंजमेंट्स, यानी अरेंजमेंट पे चले बात करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट हो जाएगा, मैंने उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद वो बारे वाला जो बात है ना, इसके अबाउट मतलब के बारे में, तो वो डिस्कस वाला वर्ड में ही आ जा रहा है, तो अलग से अबाउट में लगाने की कोई जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस फाइल कंप्राइज ऑफ 5 रेगुलर सीट जोड़ करके, यानी कि समावेशन करके एक कंप्राइज मैंने फाइल बनाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीना टोल्ड टू हिज ब्रदर टू ब्रिंग ए कप ऑफ टी, ओके, तो यहाँ पे टू नहीं लगेगा, जैसे टोल्ड हिज ब्रदर, देखिए टेल का यहाँ V3 है, या V2 भी मान सकते हैं, क्योंकि V2 और V3 दोनों एक ही जैसा होता है। तो रीना टोल्ड हिज ब्रदर, ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, यहाँ ये नहीं लगेगा, ठीक है। रीना टोल्ड हिज ब्रदर, यहाँ पे देखिए ब्रदर टू ब्रिंग, यहाँ पे लगेगा, मतलब यहाँ पे टू लगेगा, ध्यान से देखिए। हमारा अगला टॉपिक है प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो चलिए समझते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो पहले तो फ्रेज समझते हैं कि किसी सेंटेंस का वो भाग, माने ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स
होगा जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये दोनों नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो इनकम्प्लीट मीनिंग बता रहा होगा, माने मीनिंग इनकम्प्लीट होगा। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा जिसमें नहीं दिखाई देगा, जो मीनिंग क्या होगा उसका इनकम्प्लीट होगा, वो होता है फ्रेजेस। सेंटेंस का छोटा सा भाग, पहले लेटर होता है, लेटर से जब एकजुट होते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड्स, और वर्ड से क्या बनते हैं, वर्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, फ्रेजेस बनते हैं, और फ्रेज के कॉम्बिनेशन से बनते हैं सेंटेंस, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें सीधा सीधा आप इसका मीनिंग समझ लेते हैं, कभी ना कभी काम आएगा। खासतौर पे हम एग्जाम के पर्पज से आपको बता रहे हैं, तो एग्जाम में बिल्कुल आना ही आना है। बाय मीन्स ऑफ, माध्यम से, के माध्यम से, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ, के माध्यम से। इन ऑर्डर टू के लिए, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, आपने इस्तेमाल इसको बहुत बार किया होगा। इन केस ऑफ मतलब इन केस ऑफ इफ यू आर नॉट कमिंग, किसी मामले में हो सकता है कि आप ना आए, तो क्या करेंगे हम, इन केस ऑफ बोलते होंगे, आप सुने हुए होंगे अपने दोस्त यार से, अपने टीचर से भी, के तरफ से। जैसे आप बोलते हैं ना, आई एम स्पीकिंग बिहाफ ऑफ हिम, उसकी तरफ से हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, के तरफ से, के और से, ठीक है ना, ऑन बिहाफ ऑफ। इन केस ऑफ ये हो गया। इन कोर्स ऑफ वहाँ लगाते हैं किस चीज़ की ड्यूरेशन, यानी कि किसी कोई घटना हो रहा है उसके दौरान, ठीक है ना, उसी की ड्यूरेशन मतलब ड्यूरेशन वाली सेंस बने किसी सेंटेंस में, किसी के दौरान कुछ और घटना हो रहा हो, अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आप में है तो इन कोर्स ऑफ लगाएंगे। फॉर द सेक ऑफ के मतलब किसी के खातिर, है ना। फॉर द सेक ऑफ हर यू हैव टू कम इन द माई पार्टी, फॉर द सेक ऑफ हर यू हैव टू ज्वाइन द पार्टी। इन फेवर ऑफ किसी के पक्ष में। इन लीव ऑफ, आई थिंक ये वाला नया होगा आपके लिए। इन लीव ऑफ, LIEUOF, इन लीव ऑफ मतलब के बदले, चाहे के स्थान पर, चाहे एक्सचेंज जब होता है उसके बदले। इन अकाउंट ऑफ का मतलब के कारण से, चाहे के वास्ते, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैं लगभग 5-6 वीडियो बना चुका हूँ प्रीपोजिशन से संबंधित, और चूंकि ये बहुत भास्ट चैप्टर है तो एक ही वीडियो में पूरे चीज़ों को कवर करना ये नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैंने इसको तोड़ के बनाया है। कहीं तो मैं 2-2 मिनट, 1-1 मिनट के बनाया। प्रीपोजिशन से संबंधित ही मेरा लास्ट वीडियो से संबंधित हर चीज़ बता दिया हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी भी छूटे हुए हैं, छूटे होने की संभावना है। कोई भी चीज़ होता है दुनिया में, कोई इंसान काम करता है तो उसमें गलतियाँ होने की पूरा पॉसिबिलिटीज होती हैं। मैंने आप कह सकते हैं इंसान इज द स्टैच्यू ऑफ एरर, मतलब मैन इज द स्टैच्यू ऑफ एरर, मतलब आदमी जो है वो गलतियों को पुतला है। अगर कोई इंसान कुछ काम करता हो तो 100% पूरा प्योर शुद्ध नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलती की गुंजाइश होता है। तो मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ मेरा सारा वीडियो अच्छा है, या फिर मैं पूरा प्रीपोजिशन से संबंधित सारी चीज़ें मैंने कवर रखा है। 1-2 जरूर छूटा होगा, तो प्लीज़ उसको मैनेज कर लीजिएगा। मेरा अगला टॉपिक होगा क्वेश्चन टैग, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमारा अगला कौन सा टॉपिक होगा, क्वेश्चन टैग।